नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके सामने जो एसएससी सीएचएसएल 2020 में पेपर हुआ था उसी का रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो दोस्तों मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं करूँगा, बस अपनी टॉपिक पे चलूँगा क्योंकि इसको लिखने में ज़्यादा वक्त लगता है। ठीक है, और इससे ज़्यादा टाइम भी नष्ट होता है। चलिए देखिए, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करना भैया। तो देखिए इसमें 4 अक्षर समूह दिए हैं ऑप्शन में, 3 तो एक जैसे हैं लेकिन एक ऐसा होगा जो इनसे रिलेट नहीं करता होगा। तो मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूँ, वो क्या है कि जो भी आपका लेटर वाला नंबर हो, जो भी लेटर हो, उस लेटर को पहले नंबर क्या कर दीजिए, नंबर में कोडिंग कर दीजिए। नंबर में उसका क्या कर दीजिए, कोडिंग कर दीजिए। तो देखिए नंबर में जब इसको आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये आपका हो जाएगा जे का मतलब हो गया आपका 10 और ये हो गया आपका पी 16 हो जाएगा, फिर ये 26 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 13 17 और ये क्या हो जाएगा 19 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 16, फिर इधर हो जाएगा 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लॉजिक आपको ध्यान में आना चाहिए। लॉजिक यहाँ पर देखना है, कैसा लॉजिक। देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए 10 और 16 को तो 26 हो रहा है। 13 और इनको जोड़ने पर ये होना चाहिए 13 और इनको जोड़ने पर तो 7 3 10 शून्य हो जाएगा, 2 1 3 यानी बिल्कुल ये तो नहीं हो रहा। चलिए देखते हैं और कोई, ये 16 हो जा रहा है और 8 6 14 हो जा रहा है। मतलब ये 1 2 और 3 ये तीनों तो एक जैसे हैं लेकिन ये एक जैसा नहीं है, यानी इन 4 अक्षर। तो इसमें मैंने आपसे ये कहा कि ये तीनों एक जैसे हैं और इसमें ये चौथा वाला यानी ये वाला पार्ट जो है यानी ये बी ऑप्शन आपका सबसे भिन्न है। ठीक है, तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, किसी निश्चित कूट भाषा में ट्रेन को FHYQL लिखा जाता है, उसी भाषा में CHEQEUE को क्या लिखा जाएगा। इन ऑप्शन में से चारों में से एक है। तो मैंने आपसे बार बार यही बात हर एक क्वेश्चन में कहता हूं, जो चीज दिया हो उसकी कोडिंग कर लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए। तो आपका क्या है, TRAIN है। ट्रेन की अगर नंबरिंग करें तो ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 18, ये हो जाएगा आपका 1, ये आपका हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 14। अब इसको आप क्या लिख रहे हैं, FHYQL, ये हो जाएगा 6 8 और ये 25, ये 17 और ये आपका हो जाएगा 13 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना क्या है कि कैसा लॉजिक इसमें दिख रहा है। तो मैं आपको अगर ये बात बताना चाहूँ तो मैंने आपको ये बताया था, या तो इनका संबंध यहाँ से फिर ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, एक ये रिलेशन होता है, एक या तो फिर लास्ट का लास्ट से लास्ट का, या फिर फर्स्ट और फर्स्ट, सेकंड और सेकंड, ऐसा लॉजिक चलता है। तो यहाँ पर आपको यही 3 लॉजिक से ही पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ पर देखना क्या है कि कौन सी लॉजिक लगता है। देखो अगर इनका हम करें तो देख रहे हैं क्या कि दोनों का ऐड कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है 26, इन दोनों का ऐड कर दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 26, कितना हो रहा है 26 हो रहा है, तो बिल्कुल 26 यानी कि हाँ ये 26 हो जा रहा है। और इनका करते हैं तो कितना हो जा रहा है भाई, इनका करने पर हमारा कितना हो रहा है 26 हो रहा है, और फिर इनका करने पर कितना हो रहा है, ये भी हो जा रहे हैं कितना, ये भी 26 हो जा रहे हैं और इनका करने पर भी 26 हो जा रहा है। तो मामला एकदम क्लियर हो गया कि CHEQUE को भी हम लोग ऐसा ही कुछ करेंगे। अब ये हमारा कितना है, ये 3 होता है, ये 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, U21 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, अगर मैं आपसे कहूं तो ये कितना हो जाएगा, अगर 3 है तो 3 में कितना जोड़ देंगे कि 26 हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना 23, और 23 की बात करें तो W की बात करें तो W इसी में और किसी में भाई W, तो ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को करने का तरीका मिला। एक ही चीज से मैंने पा गया कि W से स्टार्ट है तो W से सिर्फ एक ऑप्शन था, तो ध्यान में रखिए पूरा लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है कि एक ही ऑप्शन में दिया रहता है आंसर। ठीक है, अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 11वां नंबर है, उस विकल्प का चुनाव करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। मतलब ये कह रहा है कि जो संबंध आपका इन दोनों में है वही संबंध यहां पर भी होगा, यानी जो लॉजिक इसमें है उसी लॉजिक से इसको बनाना भाई। तो पहले नंबर तो आप लिख लीजिए कि क्लॉक, CLOCK, क्लॉक लिख लीजिए, और यहां पर CNSIS, यही है ना, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। ठीक है, अब यहां पर अगर हम कहें आपसे तो अगर यहाँ C है तो फिर से ये C हो जा रहा है, ये C हो जा रहा है, क्या देखना पड़ेगा, क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना,
इनका मान 3, इनका मान 12 और इनका मान 15 और इनका मान कितना हो जाएगा 3 और इनका मान कितना हो जाएगा 11। फिर से ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा और इसका मान 9 हो जाएगा और इसका मान फिर से 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको देखना क्या है कि हमको देखना ये है कि कौन कितना हो रहा है, मतलब इसका वैल्यू क्या आ रहा है। एक सेकंड। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है कि इसमें देखिए इस वाले नंबर में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, यानी जैसा का तैसा हो गया। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि 12 + 2 हो रहा है, फिर यहाँ कर रहे हैं क्या 15 है और यानी कि 9, 19 करने के लिए 4 का, फिर इसमें देख रहे हैं 3 है और ये 9 हो रहा है तो 6 की वृद्धि हो रही है, फिर ये कितना हो रहा है 8 की वृद्धि हो रही है। तो कहीं ना कहीं पहले में जैसा का तैसा, अगर कोई लड़का ये सोचता है कि W है तो W होगा, तो चारों में W हो गया, तो W से अब आपको कोई मतलब नहीं है। एक है, एक से कितना हो जाएगा, अगर आप 2 की वृद्धि करेंगे तो 3 होगा, 3 से C होगा, WC है, WC यहाँ, यानी 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर ऑप्शन हॉल्ट कर रहे हैं, ये दोनों आपके गलत हो गए। अब इसमें करना क्या है कि दूसरे में 4 की वृद्धि की जा रही है, यानी 20 है, 4 24 किया जाएगा, 24 की बात करें तो यक्स आपकी ये हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मैंने अब बताया, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12वां क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। मतलब इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन बना के यहाँ पर करना है आपको। ठीक है, तो पहले नंबर आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया हो, जो भी लेटर दिया हो उसको नंबरिंग कर लें। तो नंबरिंग करने का क्या मतलब हुआ, ये हो गया आपका कितना 12, ये 26 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 21 और ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आपको देखना क्या है, कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिला होगा कि इस अगर 26 में 1 जोड़ दिया जाए, चलिए मैं इधर दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, अगर इसमें 1 जोड़ा गया है तो 27 का मतलब मैंने आपको बताया कि अगर ये 27 हो रहा है, 27 का मतलब 1 का मतलब ये हो गया 1। अगर इसमें 1 हुआ है, 1 जोड़ा गया तो इसमें भी कितना जोड़ा जाए, देखिए इसमें जोड़ने पर कितना आ रहा है 18, 1 यानी 1 जोड़ेंगे तो इतना नहीं आएगा, नंबर तो नहीं गलत है, हाँ, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस तरह का लॉजिक नहीं हुआ, इस तरह का लॉजिक नहीं हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे, अब देख रहे हैं यहाँ पर मुझे देखना क्या, ये 1 है, अगर यहाँ पर मैं इस तरह से संबंध बना रहा था तो नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर देखिएगा कि 12 और 15 यानी 27, कहीं ना कहीं ये 12 और 15 कितना हो जा रहा है 27, और इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो जा रहा है 27 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 27 हो जा रहा है। ठीक है, देखिए ये हुआ क्या कि हमने आपसे क्या कहा कि पहले इनका इनके साथ कर रहे थे तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे थे, क्या आ रहे थे, अपोजिट आ रहे थे, और ये दोनों यानी दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है 27, इन दोनों को जोड़ने पर 27, तो इनको दोनों को जोड़ने पर 27 होगा, किसको जोड़ा जाए 27 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 को, और इनको जोड़ा जाए किसके साथ में कि 27 हो जाए, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे 9। तो यानी कि इसका मतलब हुआ F और इसका मतलब हुआ I, तो F और I का मतलब ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर भी F था, अगर मान लेते पहला ही देख के आप करते कि 6 आया तो F कर देते हैं तो फिर गलत हो जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ इसका लैंग्वेज, लेकिन ये लिख दिया हूँ कि अक्षरों का एक समूह दिया है, एक क्रम में दिया हुआ है, और इसके साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा नंबर होगा, यानी कौन सी संख्या होगी या कौन सा लेटर या अक्षर होगा, वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी नंबरिंग करते हैं। ये नंबरिंग में हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 17 हो गया, ये 13 हो गया, फिर ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9, 18 और ये हो जाएगा 11, फिर 11, 20 और ये हो जाएगा 10। तो इस तरह से देख रहे हैं आप, इसमें कितने का ऐड हो रहा है 2 का, और इसमें फिर ऐड हो रहा है कितना 2 का, फिर इसमें कितना ऐड हो रहा है 2 का, फिर इसमें ऐड होना चाहिए कितना 2 का, 2 ऐड होगा तो 13 हो जाएगा। 13 का मतलब M हो गया, M का तो 3 ऑप्शन हो गया भाई। चलिए यहाँ पर मामला गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पर हम किसका करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं 17 है और ये क्या हो रहा है 18 हो जा रहा है, 1 का वृद्धि हुआ, 19 हुआ, 1 की वृद्धि हुई, फिर 1 की वृद्धि हुई और फिर यहाँ से 1 की वृद्धि होगी तो 21 का मतलब यू हो गया MU। बाकी ये आपका सही है, बाकी और किसी के साथ यू नहीं आया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, अब इसमें देखना क्या है कि किसी कूट भाषा में सेक्शन को PHZQLRK लिखा जाता है तो उसी भाषा में HUSTELS को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप सेक्शन को लिख लीजिए, ठीक है, और इसका जो बना है वो भी लिख लीजिए। ठीक है, पहला काम, सबसे पहला काम सभी को क्या करना है नंबर में कर देना, 19 हो जाएगा। ये गलती से लिख उठा, ये है ना, ये PHZQLRK। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। ठीक है,
फिर यहाँ पर 16 हो जाएगा, H8 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और फिर ये कितना 17, 12, और ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 11। तो इस तरह से आपको देखना क्या है, देखते हैं क्या लॉजिक यहाँ पर बनना है। पहले लॉजिक यहाँ से देखते हैं, ये इसमें क्या हो रहा है, 3 की कमी हो रही भाई, 3 की कमी हो रही है। फिर इसमें देख रहे हैं क्या, इसमें भी तो 3 की कमी हो रही है, 16, यानी 19 में से 3 गया 16, फिर 5 में से 3, अच्छा प्लस हो रही है, चलिए प्लस हो रहा भाई, कमी नहीं हो रहा, प्लस हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर इसमें देखेंगे, अगर आपसे मैं ये कहूँ कि ये 3 है और इसमें से 3 में से 3 घटा दीजिए तो 0 आएगा। 0 का मतलब क्या हो जाता है आपका, कि यहाँ पर आपका 26 या 0 या 26 को हम लोग क्या लेते हैं, जेड लेते हैं, और अगर हमारा ये आता है 27 या 1 आता है तो इसको हम लोग क्या लेते हैं, ए लेते हैं। ये बात बहुत अच्छी चीज़ थी, 0 या 26 आ जाता है तो हम क्या लेंगे, जेड लेंगे, या 27 और 1 आता है उसकी जगह पर हम क्या लेंगे, ए लेंगे। ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया इतना, यानी 3 की कमी हुई, यहाँ पर 3 की कमी हुई। तो अब हम जान गए कि 3 की कमी 3 की बढ़ोतरी होती है, तो फिर कोई करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर चलते हैं HUSTELS में, H में यानी 8 है, इसमें 3 की कमी कर देंगे आप तो 5 बनेगा। 5 का मतलब ई से स्टार्ट होना चाहिए, ई से स्टार्ट ये नहीं है, बिल्कुल खत्म ये कहानी, यानी 3 ऑप्शन अभी टकरा रहे हैं यहाँ पर। फिर ये कितना हो जा रहा है, 21 होता है, 21 में 3 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। और 24 की बात अगर हम करें तो 24 की बात अगर हम आपसे कर रहे हैं, कितना हो रहा है, 3 की कमी हो रही है, 3 की बढ़ोतरी हो रही है, 21 होती है, 21 में 3 जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जा रहा है भाई। 24 तो कहीं है नहीं, दिख नहीं रहा, क्यों, इधर तो दिख नहीं, कि ऑप्शन में कहीं गलत लिख दिया क्या मैंने, एक सेकंड लिखिए, ऑप्शन में शायद गलती, ये क्वेश्चन में मैंने प्रिंट किया तो यानी मैंने जो लिखा यहाँ ओ होना चाहिए ना भैया, ये गलत हो गया था, तो इसको मैं सही कर लेता हूँ। ये कितना है, ओ है, और ये ओ का मतलब 15 हो गया। अगर इसमें से आप 3 कम कर दे रहे हैं यानी ज़्यादा कर दें तो 18 हो रहा, 18 का मतलब आर हो गया। तो यहाँ पर आपका 5 हो रहा था, तो 5 का मतलब ई आर से जो ऑप्शन होगा वही आपका सही होगा। ई आर से 2 ऑप्शन हो गए, चलिए ये भी खत्म हो गया, इनका मामला खत्म। अब 2 लोग इधर हो गए। अब इसमें से फिर हमें क्या करना है, एस की बात करते हैं, एस 19 होता है, फिर एक बार हमने 3 घटाया, फिर जोड़ दिया, और फिर 3 मैंने कर दिया ऐड, यानी 3 मैंने कर दिया तो 3 फिर से ऐड मैंने घटाऊंगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19, 19 में से 3 जाएगा 16, 16 का मतलब ये हो गया पी, 16 का मतलब पी, यानी ये ऑप्शन, ओ फिर से मामला गड़बड़ हो गया, 3 3 मिल गए भाई। देखो अब और भी चलना पड़ेगा, यानी जुगाड़ वाला काम जो था उससे नहीं हो पा रहा, तो ये हो जा रहा 23, यानी 20 है, 20 में 3 जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 23। और 23 की बात अगर हम करें तो 23 की बात अगर हम करें तो कौन सा हमारा सही होगा, जरा देखते हैं भाई, गलत तो नहीं लिख दिया। फिर से 3 की कमी की गई, इसमें 3 की कमी, फिर 3 की वृद्धि की गई, फिर 3 की कमी की गई, और फिर 3 की वृद्धि की जा रही है। तो 3 की वृद्धि करने पर क्या हो जा रहा है, 20 और 3 23 होना चाहिए। 23 का मतलब होना चाहिए हमारा क्या, डब्लू, डब्लू तो है नहीं ऑप्शन में, क्या गलत लिख दिया मैंने क्या ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन सही था भाई, ठीक है, मैंने मिला भी लिया मोबाइल से। अब यहाँ पर आपको देखना क्या कि यहाँ पर हम पूरी लॉजिक क्लियर नहीं किए। देखिए आप, अब गलती से मैं ये बता दिया आपको कि 2-3 कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं लॉजिक गड़बड़ कर रहा भाई, तो पूरा काम कर लिया कीजिए, ऐसे ही आलस वाला काम मत कीजिए। यहाँ आपका क्या था, 20 था, और 20 से फिर ये कितना हो रहा, 17, तो -3 हो गया, यानी कि 2 बार -3 हो रहा, और ये 9 है भाई। पूरा लॉजिक भिड़ाते हैं, 9 में फिर 3 का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 12 है, और यानी 15 3 18, यानी फिर से 3 का ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको देखना क्या है कि इस तरह से देखें तो -3 किया मैंने, यहाँ देखिए -3 किया, फिर +3 किया, फिर -3 किया, फिर -3 करूंगा यहाँ पर, तो 20 में से 3 जाएगा तो आपका 17 हो जाएगा। 17 का मतलब क्यू, और क्यू ऑप्शन में सिर्फ इसी में है मेरे भाई, तो ये सही हुआ। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप पूरी लॉजिक क्या कीजिए, कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कहीं सेट हो सकता है, सभी में नहीं सेट होने वाले, तो आप ऐसा मत कीजिएगा। मैंने तो सोचा कि आपको बता दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें भी मैं क्वेश्चन इसी में से बोल दे रहा हूँ, मैं लिखा नहीं लैंग्वेज इसका, कह रहा है क्या, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी यानी किसी प्रकार संगत हैं और एक असंगत है, उस असंगत अक्षर का चयन करना। तो ध्यान में रखिएगा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वो चीज़ ध्यान में रखने वाली चीज़ें क्या है कि कहीं ना कहीं इस तरह का क्वेश्चन बार बार रिटर्न हो रहा है। इस तरह का क्वेश्चन यानी 4 अक्षरों का समूह देता है, चारों में क्या होते हैं, कोई एक संगत में, 3 असंगत में होते हैं, 3 संगत हो सकते हैं, नहीं तीनों के 3 संगत हो सकते हैं, मतलब तीनों के 3 एक जैसे हो सकते हैं, उसमें से एक भिन्न होगा, उसी भिन्न को हमको क्या करना है, ढूंढना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेते हैं, और नंबरिंग करने से फिर लॉजिक पता चल जाता है। ये 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ से फिर आपको क्या करना है, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें आवाज़ वगैरह आने लगता है तो बीच में रुकना पड़ता है भाई,
ये हो गया कितना 21, 26, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये 19 और ये 23। देखिए इसमें क्या लॉजिक है, इसमें क्या लॉजिक है देखना है। ये 2 था फिर 7 हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों का योग या कि कोई ऐसा मैटर नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं 5 का ऐड किया गया, फिर इसमें 5 का ऐड किया गया, इसमें 5 का ऐड किया गया है और इसमें भी 5 का ऐड किया गया है, इसमें 5 का ऐड किया गया, 16 5 21 और 5 26 हो जा रहा है। ऐसे इसमें भी 5 का ही ऐड आना चाहिए, तो 14 और 5 तो 19 तो हो जा रहा है, 19 में 5 जोड़ेंगे तो 9 5 14 यानी 24 होना चाहिए। 24 के बजाय ये 23 दिया है, यानी ये आपका ऑप्शन सही हो गया। ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है आपका, कह रहा है क्या कि उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो ये आपका अक्षर का क्या है श्रेणी है और इसमें प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसकी जगह पे क्या होगा वही हमको ढूंढना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले नंबरिंग करते हैं। ये हमारा कितना 11, ये 2 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 17 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और फिर ये 8 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 11 से 2 बनाना इम्पॉसिबल है, हाँ बन जाएगा लेकिन वही लॉजिक यहाँ पर भी लगना चाहिए। तो 2 से कुछ घटाएं तो 11 हो जाए, 14 हो जाए, ये तो हो नहीं सकता। तो एकांतर क्रम का सीक्वेंस यहाँ पर हमको लग रहा चल रहा है, तो बिल्कुल मिला लेते हैं। एकांतर क्रम का हो सकता कि नहीं, अगर यहाँ पर करें तो 11 में कितना जोड़ दिया जाएगा, तो 11 में कितना जोड़ा जाएगा 3, तो 14 हो जाएगा, 14 में 3 जोड़ा जाएगा 17 होगा, 17 में 3 जोड़ा जाएगा 20 होगा और 20 में 3 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 23। 23 की बात करें तो डब्लू आपका सही हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा डब्लू आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन दिया हुआ क्या कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार संगत हैं और एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। तो इन चारों में से कोई ना कोई असंगत है, ध्यान में रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बार बार रिटर्न आए हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस बार इस लॉजिक को बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा, फिर ये आपका हो जाएगा 6, ये 12 और 18, ये 14 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 26 हो जाएगा। लॉजिक ये देखना है कि यहाँ पर 2 से 7 होने का कोई चांस है, 2 से 7 हाँ 5 हो सकता है, लेकिन 5 से क्या इसको करने से 17 होगा, नहीं होगा। चलो देखते हैं और कोई लॉजिक इसमें देखते हैं। 12 में 6 जुड़ा है, फिर इसमें भी 6 जुड़ा है, इसमें भी 6 जुड़ गया और इसमें भी 6 जुड़ गया, हाँ ये भी 14 और 6 20 हो जाएगा और 20 और 6 26 हो जाएगा। यानी ये सब एक लॉजिक पे काम कर रहे हैं और ये इस लॉजिक पे काम नहीं कर रहा, तो ये आपका हो गया क्या गलत या असंगत। ठीक है भाई, चलिए अब ये 17वां क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में ब्यूटी को ZUVBFC के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में MARTYR को क्या लिखा जाएगा। तो पहले नंबर आप जो लिखा गया उनको लिख लीजिए, क्या है ब्यूटी है BEAUTY ZUVBFC। तो यहाँ पर आपको नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग कर लीजिए। ये 2 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 21 है, ये 20 है और ये आपका 25 है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना क्या है कि आपका कितना हो रहा है 26 हो रहा है, फिर इसका कितना हो जा रहा है 21 हो जा रहा है, फिर ये 22 हो जा रहा है, ये 2 हो जा रहा है और ये आपका 6 हो जा रहा है और ये आपका 3 हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना है, सबसे जरूरी बात क्या है, हाँ अब की बार वही लॉजिक अंत का अंत से, देखो अंतिम का अंतिम से लास्ट से हो रहा है, यानी कि 2 से 3 हो जा रहा है प्लस 1 हुआ और फिर इसमें 5 है, 5 से 6 हो रहा है तो इसका मतलब इसमें भी प्लस 1 हुआ, हाँ और ये 1 से क्या हो रहा है 2 तो प्लस 1 हुआ, ये कितना हो रहा है 22 तो प्लस 1 हुआ, प्लस 1 यानी इसमें भी प्लस 1। अब की बार हम कोई गलती नहीं करेंगे कि हम ऐसा ना करें कि छोड़ दें अधूरा, पूरा लॉजिक पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब इसमें MARTYR तो एम का मतलब तो आप जानते हैं 13 हो जाएगा, ए और ये 18, ये 20 और ये 25 और ये आपका 18। तो जब आप इसमें लास्ट में लेकर जाएंगे तो ये लास्ट में जाएगा, तो लास्ट में जाने का मतलब ये 13 है तो कितना हो जाएगा 14, 14 का मतलब हो गया n तो भाई इसमें भी है n, इसमें भी है, चलिए इसमें नहीं है इसको मैंने काट दिया। अब इसमें 1 है तो ये लास्ट में जाएगा तो 2 बन जाएगा, 2 का मतलब b हो जाएगा, कितना होना चाहिए 2 का मतलब b। अब देखना है b किस में है, यानी इसमें b है और इसमें भी है, इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया। अभी इसको छोड़ दिए, 18 है तो इधर जाएगा 1 बढ़ जाएगा 19 हो जाएगा, 19 का मतलब s की बात करें तो s
सिर्फ इस वाले में है, इसमें तो नहीं है भाई। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन का लॉजिक तो आप जानते हैं, मैं कई बार इस तरह के क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखा दिया हूँ कि तीसरे अक्षर समूह का वही संबंध है जो दूसरे अक्षर का संबंध, यानी दूसरे अक्षर समूह का संबंध पहले अक्षर समूह संबंध है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि जैसा कि इनका जो रिलेशन होगा वही इनका भी रिलेशन होगा। तो चलिए करते हैं। ये हमारा कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। ये हमारा कितना हो जा रहा है, 18 हो जा रहा है, 26, 8 हो जा रहा है, 15 हो जा रहा है, 23 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना क्या है, ये 11 है, ये 8 हो गया, यानी 3 की कमी हुई। अगर इसकी बात करते हैं तो 18 है, 15 हुआ, 3 की कमी हुआ। ये 26 से 23 हुआ, यानी 3 की कमी। तो 3 की कमी से लॉजिक बना लेते हैं। सी है, सी का मतलब अपने आप में पहले से ये 3 होता है, और -3, 3 से 3 कैंसिल 0, यानी इस बात से समझिएगा कहीं ना कहीं घटाने वाले में सी का क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं लॉजिक बन रहा है कि सी के क्वेश्चन पे ज़्यादा मैटर कर रहा है। क्योंकि लड़के को कंफ्यूज होना यहाँ पर आ जाता है कि लड़का अगर 0 आ गया तो कौन सा लेटर लेगा, वो तो जानता क्या 27 और 1। तो मेरे भाई मैं आपको बता दिया कि अगर कहीं पर भी क्या हो रहा, 0 हो रहा हो, तो वहां उसका मतलब क्या होता है, 0 का मतलब या 26 का मतलब क्या होगा, Z होगा, और 1 और 27 का मतलब क्या होगा, आपका A होगा। क्या होगा, A होगा। तो इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बड़ा बेनिफिट करेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा Z की बात कर रहा है, यानी Z की बात करें तो Z में 2 ऑप्शन है, यानी ये दोनों तो बिल्कुल डिलीट हो गए, ये नहीं होने चाहिए। अब हम चलते हैं 3 की कमी करते हैं इसमें से। ये हमारा कितना है, ये हमारा 21 है। 21 में से अगर हम 3 की कमी कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 का मतलब R हो जाना चाहिए, तो इसमें R तो है नहीं, तो ये भी गलत हो गया, ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब साफ साफ ये है, कि ऐसे क्वेश्चन जो भी CHSL में अब तक रीजनिंग में आए थे, जो आपका 2019 का जो पेपर था वो 2020 में कराया गया, और इस 2020 का जो पेपर, यानी 2020 में जो पेपर कराया गया, अल्फाबेट के जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो मैं पूरा का पूरा आपके सामने रख दे रहा हूँ। अब देखने की बात यह है कि मैं अल्फाबेट का जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, रिटर्न वही लॉजिक वही, मैं मतलब क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ना पूछने का, वही क्वेश्चन का लैंग्वेज है, बस थोड़ा सा लॉजिक किसी में प्लस हो रहा, किसी में माइनस हो रहा, किसी में डबल प्लस डबल माइनस हो रहे हैं, किसी में एकांतर क्रम का हो रहा, प्लस माइनस चल रहा है, किसी का फर्स्ट का लास्ट के साथ हो रहा, लास्ट का फर्स्ट के साथ हो रहा। तो ऐसे लॉजिक, मतलब जितने भी लॉजिक कहते हैं भिड़ता है, उतने लॉजिक मैं इसमें कर दिया, आपका लॉजिक सेट कर दिया। अब इतने प्रश्नों को, यानी 3, अब भी तो बहुत क्वेश्चन है, 36 सेट हुए थे मेरे भाई। 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें 36 सेट हुए थे। तो इन सेटों में से बहुत से क्वेश्चन, हर एक सेट में अल्फाबेट के 4-4 क्वेश्चन पूछे गए, 4 का कभी कभी 5 हो गया, 6 भी हो गया, तो मिनिमम 4 क्वेश्चन तो अल्फाबेट के इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप क्या कीजिए, जितना अल्फाबेट पे लॉजिक में बता चुका हूं, इस लॉजिक को अपने दिमाग में जिंदा रख लीजिए। फिर तो किसी भी प्रकार का किसी भी एग्जाम का हो, चाहे वो SSC CHSL का हो, चाहे CGL का हो, चाहे MTS का हो, चाहे UPSI का हो, चाहे बैंकिंग का, रेलवे का, किसी भी तरह का हो, इस तरह का आपको जरूर से जरूर बेनिफिट होगा। तो मेरे भाई, अगर आपको चैनल पसंद आया हो, वीडियो भी पसंद आया हो, तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो मैं आपके सामने तक पहुंचाऊं और आप तक पहुंचे। दूसरी बात कि अब हम सीरीज का क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। थैंक्स दोस्तों।